नेटफ्लिक्स में कुछ वक्त पहले एक सीरीज आई थी, नाम था द स्पाई। सीरीज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उसके एजेंट एली कोहेन पर बेस्ड है। बात दरअसल उन दिनों की है जब सीरिया और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन थे और सीरिया इजराइल से गोलान हाइट्स छीनने के लिए पूरी ताकत अपनी लगा रहा था। सीरिया के इरादों का पता लगाने के लिए इजराइल ने अपने एक एजेंट एली कोहेन को ये पूरा जिम्मेदारी दिया। कोहेन अपने मिशन में जबरदस्त तरीके से कामयाब हुए और वो सीरिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंच गए और सीरिया की एक एक जानकारी, एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल तक पहुंचाई। कोहेन का ये किस्सा जासूसी की दुनिया में गोल्डन वर्ड्स में दर्ज है और अपने आप में कारनामा इसे कहा जाता है। आज कोहेन की कहानी इसलिए क्योंकि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी ने मोसाद को लेकर के जो खुलासा किया उसे सुन करके एक बार फिर से कोहेन की याद आ गई। सीरियन को दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी एजाज ने दावा किया कि वो मोसाद की ताकत बताने को काफ़ी है। दरअसल बात साल 2010 के आसपास की कही जाती है जब ईरान पूरी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने में जुटा था और इजराइल के जासूस जो हैं वो ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। इजराइल के जासूस को रोका जा सके इसके लिए ईरान ने एक खास यूनिट बनाने का फैसला किया। इस सीक्रेट यूनिट का काम था इजराइल के जासूस का पता लगाना और उन्हें रोकना, ज़रूरत पड़े तो उन्हें ख़त्म भी करना ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलते रहे। लेकिन ईरान ने जिस खुफिया यूनिट को बनाया ही इजराइल की पहचान के लिए था, उसका हेड ही एक इजरायली जासूस निकला। अहमदी एजाज ने यह दावा किया कि इजराइल ने अपने ही एक जासूस को इस यूनिट में प्लांट कर दिया और वो इसका चीफ भी बन गया। यही नहीं, इस यूनिट के हेड के अलावा डिवीजन के 20 और लोग इजरायली एजेंट्स मोसाद के एजेंट थे जो कि ईरान के एक एक एजेंडे को, एक एक इन्फॉर्मेशन को इजराइल तक पहुंचा रहे थे। अहमदी एजाज ने यह कहा है कि मोसाद के इन्हीं एजेंट्स ने 2018 में ईरान के न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स को चुराया और फिर इसके अलावा जो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे उनकी हत्याएं कराई और ये सब हुआ मोसाद के एजेंट्स के जरिए, वो भी ईरान के अंदर। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने माना है कि इजरायली एजेंसी उनके देश की खुफिया सेवाओं तक में घात लगा चुकी है और वो कहाँ हो सकते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता है, ये कहा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमास के चीफ इस्माइली हानिया की हत्या का। इजराइल के जासूस के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने इस्माइल हानिया को तेहरान के एक सेफ हाउस में घुस करके उसको ख़त्म किया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर आज तक सफल नहीं हुआ तो इसके पीछे जो है वो इन्हीं एजेंट्स का हाथ कहा जाता है और दावा ये किया है खुद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी एजाज ने। अब जरा सोचिए कि अगर आज नेतन्याहू कहते हैं कि वो ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं और कहीं भी छिपे अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं तो उनका ये जो दावा है वो हवाई बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी वजह, उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह है मोसाद, जिसके एजेंट कहीं भी घुस करके अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कुव्वत रखते हैं।